सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और मैं हूं विजय मिश्रा और आप देख रहे हैं बीटेक टेक्निकल भैया। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 13 के बारे में कि जो आईफोन 13 है वो 2023 में लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अराउंड 1 ईयर इसको यूज़ कर लिया है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ, मैं कैसे इसे यूज़ कर पा रहा हूँ, क्या इसमें इशू आ रहा है ना, जो भी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईफोन 13 जो है उसमें क्या खूबियाँ हैं, है ना, कैमरा कैसा है उसका स्पीकर कैसा है, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है ना। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे और आपको बताएंगे कि आपको अभी आईफोन 13 2023 में लेना चाहिए। अगर अभी बिग बिलियन डे सेल भी आ रही है, वहाँ पे आप इसे परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप दबाइए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाएँ और मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइज, बिना देरी की हो जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर हम बात करें आईफोन 13 की, तो जो आईफोन 13 है वो अराउंड 2-3 साल पहले ये लॉन्च हुआ था और अभी भी जो इसकी डिमांड है वो कम नहीं हो रही है और अभी भी डिमांड बढ़ती जा रही है। जब भी सेल आती है, जब भी कोई भी सेल आए, चाहे एप्पल बैक टू स्कूल ऑफर सेल आए या तो आईफोन बिग बिलियन डे सेल आए या तो कोई भी अमेजोन पे सेल आती है, तो जो यूजर्स रहते हैं वो हमेशा यही देखते हैं, परेशान रहते हैं कि भाई इस बार देखो आईफोन कितने में जा रहा है, आईफोन 13 की प्राइस क्या रहने वाला है, आईफोन 12 की प्राइस क्या रहने वाला है ना। बाकी बातें तो होती रहती हैं आईफोन 12 के बारे में, 11 के बारे में भी, बट जो आईफोन 13 है वो सबसे टॉप पे है इस मामले में। सो गाइस, इसमें जो खूबियाँ हैं, जो आपको अच्छा लगता है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने एक साल यूज़ किया हूँ, तो गाइस उसी के बारे में हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, अगर हम बात करते हैं इसका एक्सपीरियंस का कि मेरा पर्सनल ओपिनियन कैसा रहा है, तो गाइस बिल्कुल भी लैग नहीं करता है, एकदम अच्छे से चलता है। अराउंड पहले मैं एंड्रॉयड यूज़ करता था, वहाँ पे कोई भी ऐप खोलता था, Xiaomi का मेरे पास फ़ोन था रेडमी का, तो मैं कोई भी उसमें ऐप खोलता था, वो ऐप अचानक से, मतलब 1 साल तो अच्छा चला, 1 साल 1.5 साल तो बढ़िया, 1 साल तो अच्छा ही चला, उसके बाद से फिर उसमें प्रॉब्लम आना चालू हो गई। 1 साल बाद उसकी बैटरी डेड हो गई, है ना। कोई भी ऐप खोलता था वहाँ पे क्रैश डाउन करता था, क्रैश करता था। और अगर ज़्यादा ऐप खोल लो, जैसे कि इंस्टाग्राम खोल लिया, व्हाट्सएप खोल लिया, बहुत सारे ऐप और खुल गए, तो उसी में वो फंबल कर जाता था, मतलब कि वो समझ नहीं पाता था कि क्या करूँ, किसको खोलूँ, तो उसी में वो लैग करता था। तो यहाँ पे अगर आईफोन आप चलाते हैं तो वहाँ पे आपको ये दिक्कत आने वाली नहीं है, चाहे आप जितने भी ऐप खोल लो। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ आईफोन 13 में, आप कितने भी ऐप खोल लो बिना कोई लैग के, बिना कोई आपकी परेशानी के, एकदम सारे ऐप अच्छे से चलते हैं। इसमें एक अच्छी बात ये है कि जहाँ से आपने ऐप खोला है, आप जहाँ पे चलाते हैं, जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से ये स्टार्ट करता है बिना रिफ्रेश किए हुए। अराउंड इसमें आप 15 से 16 20 टैब तक भी आप इसमें 20 भी रीसेंट में आप खोल सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम अच्छे से चलेगा। सो गाइज, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसकी भाई कैमरे की बात आती है। अगर आप भी सोचते हैं कि आईफोन 13 कैमरा कैसा है, तो बिल्कुल भाई बहुत अच्छा है इसका कैमरा। इसका जो कैमरा है, अभी मैं अराउंड कुछ वीडियोज़ जब मैं यूट्यूब पे आया था तो कुछ जो वीडियोस थी मैंने अपने कैमरे Xiaomi से बनाया था, तो उसमें अगर मैं लाइट में इसको वीडियो शूट करता था, वहाँ पे एक ब्लरिंग सी जो लाइट आती थी, वहाँ पे लाइट का इफेक्ट आता था जिससे वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाती थी। और अब गाइस, जब मैंने आईफोन ले लिया है तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आप आईफोन पे देख रहे हैं और आप खुद बता सकते हैं इसकी जो क्लैरिटी है वो नेक्स्ट लेवल की है। तो कैमरे की बात करें तो इसमें बहुत अच्छा कैमरा दिया है, साथ में अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन है ना, जूम करके भी आप कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें जूमिंग पावर बहुत अच्छी है, आप इसमें टेलीफोटिक फोटो भी निकाल सकते हैं और स्लोमो बहुत बढ़िया इसमें काम करता है। इसमें कई अच्छे मोड्स हैं जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैमरे में कैसे सेटिंग करनी, जैसे आपकी अच्छी फोटोग्राफी आए, तो बहुत सारे ऐसे मोड है उसमें, जिसमें एक मोड इसमें है विविड। मुझे बहुत अच्छा विविड लगता है। अगर आप विविड लगा के कोई भी फोटो कैप्चर करते हो तो वहाँ पे उसकी फोटो क्लैरिटी वो बहुत अच्छी आती है। अगर आप ग्रीनरी में जा रहे हो, अगर आप जैसे कि कोई पार्क में जा रहे हो, अगर आप पार्क में आप फोटो खींच रहे हो तो वहाँ पे आप जाएंगे तो जो इसका ग्रीन कलर है वो बहुत एकदम अच्छे से आता है। गाइज, अगर आप कैमरे में ही बात करते हैं तो उसमें गाइज आईफोन 13 में आपको मिलता है सिनेमैटिक मोड, जो कि सिनेमैटिक मोड आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो बेसिकली आप फिल्म में जो वीडियोग्राफी होती है तो कहीं जो स्लोमो के साथ वीडियो आता है तो दिखने में कितना अच्छा लगता है। तो साथ में आपको आईफोन 13 में की सीरीज़ में इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको सिनेमैटिक मोड का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप सिनेमैटिक रिकॉर्डिंग आप आईफोन 13 में कर सकते हो। गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्पीकर के बारे में। तो गाइज, स्पीकर इसका नेक्स्ट लेवल का है, स्पीकर भी इसका बहुत अच्छा है। अगर मैं पहले जब आईफोन पहली बार मेरे पास आया तो जब मैंने इसका स्पीकर सुना तो मुझे ऐसा लगा कि कोई 10 वाट या 20 वाट का कोई स्पीकर बज रहा है। मतलब विश्वास करिए गाइज, जो इसका स्पीकर है इसमें ड्यूअल स्पीकर दिए, एक
टॉप पे दिया गया है और एक नीचे साइड डाउन में दिया गया है। तो जब दोनों स्पीकर बजते हैं तो एकदम मतलब कि जैसे लगता है स्टेरियो स्पीकर सराउंडेड एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। तो अगर आप कोई भी इसमें सॉन्ग सुनते हो, अगर बेसी सॉन्ग अगर आप सुनते हो तो उसमें बहुत अच्छी आवाज़ आती है। तो आपको कहीं प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि बहुत इसका आवाज़ धीमा है, धीमा नहीं, बहुत अच्छी आवाज़ है। हालांकि पहले भी स्पीकर आईफोन के अच्छे थे, बट आईफोन 13 में स्पीकर बहुत अच्छा कर दिया। 12 मैंने 12 भी चलाया है, ऐसी बात नहीं। 12 में 11 में देखा, वहाँ पे इतने अच्छे स्पीकर नहीं थे, बट 13 में बहुत अच्छा स्पीकर दिया गया है। सो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की इसकी बैटरी हेल्थ के बारे में, बैटरी बैकअप कैसा है। क्योंकि बहुत से लोग पहले से ये मिथ बनती आई कि भाई आईफोन की बैटरी नहीं चलती है। तो गाइस ये जो मिथ है आपको आईफोन 13 दूर कर दिया है। आप 11 चलाइए, 10 चलाइए, 6 चलाइए, 7 चलाइए, आईफोन 7 चलाइए, वहाँ पे अगर आप बैटरी बैकअप देखोगे ना, तो अगर आप एक दिन भी यूज़ कर लिए, अराउंड आधा दिन भी यूज़ कर लिए, तो उसकी जो बैटरी है आधे दिन भी नहीं चल पाती थी। तो लोग इसलिए ज़्यादा परेशान थे कि ये भाई आईफोन की बैटरी हमेशा एक पावर बैंक लेके घूमो या तो चार्जर लेके घूमो। तो बट ये जो प्रॉब्लम है आईफोन 13 से, आईफोन 13 में ये जो प्रॉब्लम ये दूर कर दी गई है। आईफोन 13 से जो बैटरी बैकअप मतलब बहुत अच्छा बैटरी बैकअप। मैं तो अपनी बैटरी को चार्ज ही नहीं करता हूँ। अगर मैं चार्ज करता हूँ तो 85 से 90% चार्ज करता हूँ और मेरी आराम से एक दिन वही 85% जो बैटरी रहती है एक दिन मेरी आराम से चला देती है। और अभी भी उसमें 20 से 30% बैटरी बैकअप बचा रहता है, फिर मैं चार्ज में लगा देता हूँ। तो इतना अच्छा बैटरी बैकअप है। अगर मैं इसको 100% चार्ज कर दूँ तो ये अराउंड में अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये एक दिन 2 दिन तो चली जाएगा आराम से, 2-2.5 दिन तो आराम से बैटरी बैकअप उसका ले लेगा। तो गाइस आईफोन 13 से जो भी सीरीज़ आ रही है उसमें जो इसकी बैटरी बैकअप वो बहुत ज़्यादा इनहेंस कर दिया है। तो आप एब्सोल्युटली आईफोन 13 2023 में परचेज कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो बहुत ही लोग इसीलिए लेते हैं कि भाई एंड्रॉयड में तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, आईफोन में बहुत सिक्योरिटी है। तो जी हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि आईफोन में जो एप्पल जो भी अपने फ़ोन बनाते हैं वो बेसिकली अपने सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक ये भी आपका रीज़न हो सकता है कि अगर आपको सिक्योरिटी अच्छी चाहिए, अगर अच्छे से आपको चलाना है, जैसे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या तो कोई सेलिब्रिटी हो या तो आप कोई यूट्यूबर हो, मतलब जो जितनी आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं कहीं लीक ना हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप आईफोन ले सकते हैं। और आईफोन 13 में जो भी सिक्योरिटी पे काम किया गया बहुत अच्छा सिक्योरिटी पे काम किया गया है। एप्पल एक ऐसा ब्रांड बन गया है जो अपनी सिक्योरिटी पे बहुत ही काम करता है। अगर थोड़ी सी भी उसको लैग महसूस होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ होल है, कहीं किसी दिक्कत हो सकती है, तो तुरंत अपडेट करके पुश करके सिक्योरिटी को अपडेट कर देता है। तो सिक्योरिटी के मामले में एप्पल बहुत अच्छा है। गाइज अगर आप बात करते हैं कि इसकी मेरा जो एक्सपीरियंस है कॉलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो कॉलिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। मतलब अराउंड फ़ोन तो लग जाता है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी आवाज़ आती है, एकदम HD क्वालिटी की आवाज़ आती है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आईफोन 13 में कुछ ना कुछ नेटवर्क से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है अभी भी। शायद वो अपडेट करते करते एप्पल उसको सही कर दे, बट अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आईफोन 13 में नेटवर्क से रिलेटेड अभी भी थोड़ी बहुत बनी रहती है। क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है जो अराउंड गाँव जाता है तो आईफोन लेके जाता है, तो जब मैं उससे बात करता हूँ तो वो कहता है कि भाई जब मैं स्पीकर पे फ़ोन डालता हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं जो उधर से आवाज़ आती है वो कट के आती है। ये बात गाइस बिल्कुल सही है। अगर आप स्पीकर पे फ़ोन डाल रहे हो और फिर आप बात कर रहे हो तो जो आवाज़ आपकी जाती है वो कट जाती है, आवाज़ क्लियर नहीं जाती है। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो यही एक आईफोन में दिक्कत, आईफोन 13 में दिक्कत आ रही, पता नहीं शायद मेरे सेट में है कि उसके सेट में है, जिसके भी सेट आईफोन के सेट में हो। बट आई होप अगर आपके सेट में भी अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर मैं ध्यान देता हूँ, देखता हूँ क्या इशू हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकती है। तो गाइस अब बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की, क्योंकि बहुत अच्छे फीचर हैं जो आपको एप्पल आईफोन में मिल जाते हैं। और मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा वो 1 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तो गाइस बहुत अच्छा रहा। मैं आईफोन को बहुत अच्छे से यूज़ कर, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि इसमें फ़ोटो नहीं ट्रांसफ़र होती, ये नहीं ट्रांसफ़र होता है, और जब भी आप व्हाट्सएप बनाते हो तो व्हाट्सएप की चैट नहीं ट्रांसफ़र होती है। गाइस ये पहले था, बट अब ऐसा जो भी जैसे दिक्कतें आ रही हैं, बहुत लोग एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच कर रहे हैं। तो एप्पल बहुत ध्यान दे रहा है कि जितने भी लोग आ रहे हैं वो फिर से एंड्रॉयड में ना जाएं, उनको बांध के रखने की कोशिश एप्पल बहुत कर रहा है और बहुत ही आसान कर रहा है। अब तो बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप भी आ गए हैं जो आपका व्हाट्सएप का जो डेटा है वो विदिन 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर आपके जो डेटा है व्हाट्सएप डेटा वो तुरंत आपके आईफोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो गाइस आईफोन 13 आपको 2023 में अभी परचेस करना चाहिए। यही थे कुछ रीज़न जो आपको आईफोन 13 परचेस करने में मजबूर कर सकते हैं। और गाइस आपके लिए तो अभी अच्छा सा मौका भी आ रहा है, अभी बिग बिलियन डे सेल भी आने वाली, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया कि मुझे अराउंड 1 साल हो रहा है, अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर देता हूँ। तो जिसको भी ये लेना होगा अगर वो देखेगा तो अभी बिग बिलियन डे सेल भी आ रही है, वहाँ पे अगर आप परचेस करोगे तो 45 से लेकर 50 तक भी आपको आईफोन 13 देखने को मिल सकता है। तो अगर वहाँ से आप ले लीजिएगा। सो गाइस यही थी कुछ वीडियो, मैंने आपको बताया आईफोन 13 के बारे में कि कैसा इसका यूज़र एक्सपीरियंस है।
सो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।